जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने SC, ST और BC महिलाओं के लिए अपने घर बनाने या सुधारने के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, गृह लक्ष्मी योजना जो है यह SC, ST और OBC यानी BC के लिए योजना है और यह महिलाओं के लिए योजना है, यह भी ध्यान रखें। और दोस्तों, यह गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों, यह शुरू की है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने OBC, SC और ST की महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना प्रदान की है। और दोस्तों, यह घर बनाने या घर को सुधारने के लिए प्रदान की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तेलंगाना की हैदराबाद है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया क्षेत्र में इंटरनेट सोसाइटी के आकलन के अनुसार इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इंटरनेट सोसाइटी के आकलन के अनुसार इंटरनेट रेजिलेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है, यह दोस्तों रैंक है भारत की छठी। इसमें भारत की रैंक छठे नंबर पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2017 से लेकर 2021 तक BCCI ने कितना राफेल्स कमाया? तो दोस्तों, 2017 से 2021 तक BCCI ने कितना राफेल्स कमाया है? तो दोस्तों, यह कमाया है दोस्तों 1.5 बिलियन। 1.5 बिलियन कमाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, SBI लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, SBI लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, यह बने हैं अमित झांगरन बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन में किस जिले ने देश भर में शीर्ष रैंक हासिल की है? तो दोस्तों, जल जीवन मिशन के तहत किसने जिले भर या देश भर में शीर्ष रैंक हासिल की है? यह कौन सा जिला है? तो दोस्तों, जल जीवन मिशन के तहत भारतवर्ष में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जिला है तो दोस्तों यह है श्रीनगर। श्रीनगर जिला ऐसा है जो देश भर में जल जीवन मिशन में सर्वप्रथम रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञान साझेदारी शुरू करने के लिए किस राज्य ने ISB के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, ज्ञान साझेदारी शुरू करने के लिए किस राज्य ने ISB के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह की है गोवा राज्य ने। गोवा राज्य ने
ISV के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दें, नोट कर लें। गोवा की दोस्तों पणजी है, कर्नाटक की बेंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई है और दोस्तों तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में हाथियों की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में हाथियों की सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा आबादी असम राज्य में हाथियों की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कर्नाटक में हाथियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। और दोस्तों अब यहाँ पर भी राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। दोस्तों असम की दिसपुर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है। और दोस्तों कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक हाथियों की आबादी भारत में पाई गई है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दिल्ली सेवा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों दिल्ली सेवा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है दिल्ली सरकार में सभी नौकरशाहों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पोस्टिंग पर केंद्र सरकार को नियंत्रण देना। तो दोस्तों केंद्र सरकार के नियंत्रण में दिल्ली सरकार की नौकरशाही, नियुक्ति और स्थानांतरण, पोस्टिंग पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दिल्ली सेवा विधेयक का उद्देश्य है दोस्तों दिल्ली के जितने भी नौकरशाही हैं, यानी नौकर हैं या चयन करने हैं नौकरी या दोस्तों पोस्टिंग करनी है, वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबसे अधिक लाभ पाने वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो दोस्तों यह है बिहार। बिहार राज्य जन धन योजना का लाभ प्राप्त करने में सर्वोपरि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। बिहार की दोस्तों पटना है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तमिलनाडु की चेन्नई है, महाराष्ट्र की मुंबई है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों वर्तमान में हैं 448 अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा कर नोट करें, यह काफ़ी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल अनुच्छेद 448 हैं और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर जरूर नोट करें। और दोस्तों वर्तमान में अनुसूची जो हैं वह 12 हैं और दोस्तों भाग जो हैं वह दोस्तों 24 हैं, यह भी आप नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुफ्त स्टार्टअप फोन योजना 2023 के तहत कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दे रही है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किस राज्य में स्टार्ट की गई है? तो दोस्तों यह की गई है राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है और दोस्तों इसमें महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दे रही है सरकार, और दोस्तों यह दे रही है राजस्थान राज्य की सरकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दें, नोट कर लें। हरियाणा की चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है और राजस्थान की दोस्तों जयपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ओकुशु संधि में किस देश को उसके वित्तीय योगदान से परे उन्नत हाइपरसोनिक और लंबी दूरी के स्टिक हथियारों के लिए संभावित परीक्षण मैदान के रूप में पहचाना गया है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा मैदान है जो हाइपरसोनिक और लंबी दूरी के स्टिक हथियारों का परीक्षण करने के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ऐसे मैदान ऑस्ट्रेलिया मैदान में हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह है दोस्तों गंगा है, यह भी याद रखें। और दोस्तों गंगा की लंबाई 2525 मीटर है, यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों यह गंगा नदी भारत में 7 राज्यों से होकर बहती है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत कितनी छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी? तो दोस्तों पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों यह की जाएगी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा के रूप में प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने चंद्र लैंडिंग अंतरिक्ष यान लूना 25 के परीक्षण के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक वापसी करने के लिए तैयार है, जो उसके एक नए चंद्र अन्वेषण प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला रूस है, और रूस दोस्तों चंद्रयान भेज रहा है। और दोस्तों इसने पहले लूना 25 भेजा था, और दोस्तों यह विफल हो गया था, और अब फिर दोबारा से यह तैयारी में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा उपग्रह टाटा प्लेस की बैंडविड्थ को बढ़ाकर अपने उपयोगकर्ताओं को और भी स्पष्ट चित्र और बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान करेगा? तो दोस्तों कौन सा ऐसा उपयोगकर्ता है इनमें से? तो दोस्तों ऐसा है G-SAT-24। इसका बेहतर चित्र भेजने और बेहतर ध्वनि भेजने में उपयोग किया जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत का पहला किस बैंक ने पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
और दोस्तों यह एयरटेल पेमेंट बैंक ने पर्यावरण अनुकूल डिबेट जो है ये भारत का पहला कार्ड लॉन्च किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सामान्य मूल्य स्तरों में निरंतर कमी के साथ अपस्थिति का सामना करने वाले किस देश ने अपनी आर्थिक संभावनाओं और मजबूत नीति प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता के बारे में चिंता पैदा कर दी है? तो दोस्तों यह किस देश ने की है? तो दोस्तों ये की है चीन ने, यह चीन ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किस सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? तो दोस्तों शहबाज शरीफ की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किस देश की संसद को भंग किया गया है? तो दोस्तों शहबाज शरीफ जो हैं यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और इनकी सलाह पर शहबाज शरीफ ने जो सलाह दी वह अपने राष्ट्रपति को दी और राष्ट्रपति ने संसद को भंग करा दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शहबाज शरीफ ने अपने राष्ट्रपति जी को ऑर्डर देकर संसद को भंग करा दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आप लोगों में से हमारी क्लास को आप कितने लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई में चीन के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो दोस्तों जुलाई महीने में यह तय कर लिया गया है, भारत ने अपने उत्पाद इतने बढ़ा दिए हैं, जो चीन से निर्यात चीज़ें होती थीं उनमें कमी आ गई है। यानी दोस्तों अब निर्यात यानी आयात करना कम पड़ रहा है। और दोस्तों यह कम कितनी करी गई है, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है 12.4%, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों 14.5%, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों 10.2% और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में रखा है 16.8%। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।